नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको एक बहुत ही रहस्यमय घटना सुनाने जा रहा हूँ। सन 1840 में मैक्सिको सिटी में एक हॉस्पिटल में 104 लोगों को एडमिट किया गया और वो सारे 104 लोग बहुत डरे हुए थे और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। उन सारे लोगों को उस एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसमें से एक ने टूटे फूटी जवान ने बताया कि वो एक ट्रेन के अंदर थे और ट्रेन जब टनल में घुसी तो एक सफ़ेद धुआं उनकी ट्रेन में भरता चला गया। उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब वो सीधे हॉस्पिटल में हैं। उन सारे लोगों को उस हॉस्पिटल में रखा गया और उस समय इतने बेड नहीं होते थे, तो लगभग 80 बेड का हॉस्पिटल था, तो एक्स्ट्रा बेड्स की व्यवस्था की गई और सुबह फिर उनको उपचार के लिए रख दिया गया। स्टाफ चूँकि बहुत रात हो गई थी तो थक के सो गया। सुबह जब 6 बजे डॉक्टर का राउंड हुआ तो आश्चर्यजनक रूप से सारे ही बेड खाली पड़े हुए थे और उनके नाम पते कोई नहीं जानता था, लेकिन एक जो एंट्री थी वो रजिस्टर भी गायब था। उनका पता नहीं लग पाया क्या हुआ, कैसे हुआ। मैक्सिको की पुलिस भी काफ़ी दिन परेशान रही। 2 साल बाद इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी। घटना निश्चित ही एक संदेहास्पद थी, रहस्यमय थी। एक 1911 ईस्वी में इटली के एक रोम शहर से एक हादसा हुआ। वहाँ एक जेनेटी नाम की एक रेलवे कंपनी थी। उसने अपनी एक ट्रेन बनाई। उसमें इंजन, बोगीज, कोचेस सारे नए थे और उसने लोगों को, उसमें लकी लोगों को मुफ्त सवारी करने का एक ऑफ़र दिया और उसमें से 104 लोग ट्रेन के अंदर थे और 2 उसको चलाने वाले थे। तो कुल 106 लोगों ने उस रहस्यमय ट्रेन से यात्रा शुरू की। वो ट्रेन बहुत ही अच्छी थी। उन लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। लगभग 1 घंटे बाद वो एक जंगल के करीब एक सुरंग से गुजरी। तो उसमें से लोगों ने देखा कि कुछ सफ़ेद सा धुआं सुरंग के बाहर उनको कुछ जमा हुआ दिखाई दिया। तो उसमें से 2 लोग उस ट्रेन से बाहर कूद गए। ट्रेन की स्पीड उस समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो उनको थोड़ी बहुत चोटें आईं और उसके बाद में वो अपना होशो हवास खो बैठे। लेकिन इससे ज़्यादा रहस्यमय बात ये थी कि वो ट्रेन, जेनेटी कंपनी की बनाई हुई ट्रेन रोम की, कभी भी उस सुरंग से बाहर नहीं निकली। और आज 2024 1911 से उस ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला और वो जो 2 लोग कूदे थे उनकी भी मानसिक स्थिति बहुत सही नहीं थी। उन्होंने जो बताया उसके आधार पर यही था कि वो ट्रेन में एक सफ़ेद सा धुआं भरने लगा और उसके बाद में वो सारे लोग जो हैं, बाकी 104 लोग उस ट्रेन के अंदर चले गए। 106 टोटल थे, जिसमें से 2 ये कूद के बाहर चले गए। बाद में कई बरसों तक उसकी जांच चलती रही। कुछ लोगों ने ये दावा किया कि 104 लोग जो मैक्सिको के हॉस्पिटल में जिनका रिकॉर्ड मिलता है और उनकी सबकी शक्ल सूरत भी जैसे लोग रोम और इटली में होते हैं उन्हीं से मिलती जुलती थी और शायद वो उसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे जिसको कि मैक्सिको वाले बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए। बाद में 10 साल बाद सरकार की तरफ से वो सुरंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई। काफ़ी खोजबीन के बाद एक जगह देखी गई, लेकिन सिवाय रेलवे ट्रैक के वहाँ कुछ भी नहीं था। ना दीवारों पे निशान थे, ना व्यक्तियों के निशान मिला, ना ट्रेन का निशान मिला। उसके बाद कई लोगों ने दावे किए कि ट्रेन इस देश में पड़ी हुई थी, इस जगह पड़ी हुई थी, लेकिन वो दावे सब अफवाह के रूप में ही साबित हुए। तो मित्रों, ये रोमांचक कहानी कैसी लगी आपको? उम्मीद है मैं आगे भी आप लोगों को
इसी तरीके से रोमांचक घटनाओं की जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।